हेलो बच्चों, नमस्ते। अब हम लोग पढ़ेंगे साधित उदाहरण का प्रश्न नंबर 2। देखिए, आज जो भी मैं सवाल बताने जा रहा हूँ, जब आप वीडियो देखिएगा तो साथ में बुक लेकर बैठिएगा। उसमें आप क्वेश्चन देखते जाइएगा, क्योंकि आज थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा। इसलिए आप क्वेश्चन साथ में लेकर बैठिएगा, तब ज़्यादा समझ में आपको आएगा। लिखा है दूसरा प्रश्न, यदि किसी संख्या के 1/4 का 1/3 भाग 16 हो तो संख्या क्या होगी। कह रहा कोई संख्या हो, उसका 1/4 का जहाँ रहे, का मतलब हो जाएगा गुणा। तो किसी संख्या, तो कोई संख्या x मान ले, फिर का के स्थान पर गुणा, फिर 1/4, फिर का के स्थान पर गुणा, फिर 1/3 भाग 16। यानी कि जब उस संख्या का कोई संख्या रहता है, उसका 1/4 मालूम करते हो और फिर उस पूरे का 1/3 मालूम करते हो, तो उत्तर आता है 16। तो संख्या क्या है, हमें बताना वो संख्या क्या है। तो क्या करो, इसमें जो किसी संख्या है तो उसके स्थान पर लिख दो x, फिर का के स्थान पर गुणा, फिर 1/4, फिर का के स्थान पर गुणा, फिर 1/3 भाग 16 यानी बराबर 16। बस आपका उत्तर आ जाएगा। चलिए इसको लगाते हैं अब। तो चलिए देखते हैं हम साधित उदाहरण का दूसरा सवाल। तो मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर x मान लेते हैं। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब जो प्रश्न में दिया उसको लिखते हैं। तो प्रश्न में देखिए क्या लिखा है, अपने बुक से आप मिलाइए। लिखा है शुरुआत में, यदि किसी संख्या के 1/4, तो किसी संख्या के स्थान पर x लिख दिए हम। फिर के लिखा, के या का उसके स्थान पर हो जाएगा गुणे का निशान। फिर क्या लिखा था, 1/4। 1/4 के बाद बुक में लिखा है का 1/3, तो फिर का के स्थान पर मल्टीप्लाई, फिर 1/3 लिखा है, भाग 16 है, तो बराबर 16 हो गया। तो वो संख्या क्या है, बस इसी x का मान निकाल लेते हैं, बस आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ बटा 1 लगा दो, तो x का गुणा x है, तो क्या हो जाएगा, x कन्नम x, फिर x कन्नम x बटा 1 चौक के 4, 4 तियाएं 12 बराबर 16। x बटे 12 बराबर आ गया 16। तो हमें निकालना है x का मान, तो यहाँ बटा 1 लगाओ और कर दो कैंची गुणा। क्या कर दो, कैंची गुणा। x का गुणा x है, तो x कन्नम x, और 12 गुणा 16 से, तो 12 गुणे 16 गुणा करो, कितना आ जाएगा, 12 छक 72, हसला 7, 12 कन्नम 12, 12 7 19, यानी वो हमारी संख्या क्या है, 192। तो अब लिख देंगे, अतः वह संख्या बराबर, क्या माने थे हम, x माने थे, तो x बराबर आ गया हमारा 192। यही हो गया आपका उत्तर। अब देखिए साधित उदाहरण का चौथा सवाल। लिखा है इसमें, सालू अपनी पूंजी का, पूंजी यानी कि जिसका जितना उसके पास धन है, पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है। उसके पास कुछ धन है तो उसका 5/6 भाग खर्च कर देती है। फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। मतलब उसके पास जितना पैसा रहता है उसका आधा भाग कमा लेती है। मान लो उसके पास खर्च करने के बाद बचा 10 रुपया, तो वो बाद में आधा और कमाती है, आधा यानी कि 5 रुपया और कमा लेती है। अब उसके पास कुल पूंजी का कितना भाग है, तो हमें बताना है उसके पास कुल पूंजी का कितना भाग अभी उसके पास टोटल हो गया। पहले लिखा है, सालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है। जितना उसके पास धन रहता है उसका 5/6 भाग खर्च कर देती है। फिर उसके बाद क्या करती है, जो उसके पास बचा रहता है, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। मतलब जो बचा रहता है धन, उसका 1/2 भाग कमाती है। तो अब बताना है, अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि बुक लेकर बैठिएगा तभी वीडियो समझ में आएगा आपको। तो चलिए साधित उदाहरण का चौथा सवाल। तो बुक में क्या लिखा है, सालू अपनी पूंजी का 5/6 भाग खर्च कर देती है। तो मान लेते हैं कि सालू के पास पूंजी है या धन है, x मान लेते हैं। माना सालू के पास धन है, धन लिखो चाहे पूंजी लिखो, धन है बराबर x। अब आगे क्या कर रहा है, कितना खर्च करती है, पूंजी का 5/6 भाग। तो लिखो, वह खर्च करती है, खर्च करती है पूंजी का, तो पूंजी कितना है x, और का मतलब होता है गुणा, कितना भाग, 5/6 भाग, तो 5/6 हो गया। ठीक है,
वह खर्च करती है, कितना खर्च करती है? पूंजी। पूंजी कितना माने? यक्स। पूंजी यानी कि धन। धन कितना माने है? यक्स, यानी उसके पास 1 रुपया है। और का 5/6 भाग, तो का मतलब होता है गुणा, और 5/6 हो गया। अब बटे 1 लगा दो, तो यक्स का गुणा 5 तो हो गया 5 यक्स, और बटा हो गया 6 के नम 6। यक्स रुपया उसके पास था और 5 यक्स बटा 6 रुपया उसके पास उसने खर्च कर दिया। यहाँ बराबर का चिन्ह लगाइए। उसके पास 1 रुपया था और 5 यक्स बटे 6 रुपया खर्च कर दिया। अच्छा, अगर पूछा जाए कि 10 रुपया है और 3 रुपया खर्च कर दिए, तो कितना रुपया बचा? 7 रुपया, यानी क्या करो? घटाए हो। तो उसी प्रकार खर्च करने के बाद उसके पास कितना बचता है? तो यक्स में से 5 यक्स बटे 6 घटा दो, तो लिखो शेष बचा धन। शेष बचा धन। तो अब ये ना सोचो कि 5 यक्स बड़ा है यक्स से। यक्स बड़ा है और 5 यक्स बटे 6 छोटा है। क्योंकि अगर पूछा जाए कि अगर 10 रुपये हैं और ये खर्च किए 3 रुपया, तो कितना बचा? 7 रुपया। तो पहले 10 में से तो 3 घटाओगे, तो उसी प्रकार यक्स में से 5 यक्स बटा 6 घटा दोगे। यक्स माइनस 5 यक्स बटा 6, ठीक, बटे 1 लगा दो। अब देखो, इसको थोड़ा हम शॉर्टकट में हल करते हैं, नीचे ना हल करके बराबर के इधर, क्योंकि लंबा थोड़ा सवाल है तो लंबा हो जाएगा। तो 1 और 6 कैल्शियम 6 आएगा। 6 को 1 से भाग करोगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। 6 का गुणा 1 से तो हो गया 6x। आप चाहो तो इसको, ये वाला लाइन जो लिख रहा हूं मैं, इसको आप नीचे लिखोगे तब भी वही चीज आएगा। अब 6 को 6 से भाग करो, बचेगा 1। 1 का गुणा 5x तो हो गया 5x, बराबर चिन्ह लगाओ। अब 6x में से 5x घटाओ तो बचेगा 1x। तो 1x को लिखते हैं सिर्फ x। अगर वैसे पूछ रहे कितने x है, तो क्या बताओगे? 1x है, और बटा हो गया 6। यानी उसके पास कितना धन बचा है? x बटा 6 अभी बचा है। जैसे x रुपया था और 5/6 भाग खर्च कर दी, यानी कितना खर्च की? 5 बटा 6 रुपया। खर्च करने के बाद बचा 1 बटा 6 रुपया बचा है अभी। उसके पास अभी 1 बटा 6 रुपया बचा है। अब कह रहा है आगे सवाल में, देखिए, खर्च करने के बाद लिखा है इसमें बुक में, फिर शेष का 1/2 भाग कमा लेती है। मतलब उसके पास जितना धन था बचा हुआ कितना धन है? 1 बटा 6, तो उसका 1/2 भाग कमा लेती है। तो लिखो वह कमाती है। वह कमाती है, क्या लिखा? शेष का 1/2 भाग। तो शेष धन कितना है? 1 बटा 6 भाग है। शेष का मतलब गुणा कितना भाग कमाती है? 1/2 भाग। तो 1 कितने में x और 6 दूनी 12, कितना हो गया? x बटे 12, यानी उसने कितना रुपया कमाया? x बटे 12 रुपया कमाया। तो आगे पूछा है, अब उसके पास पूंजी का कुल कितना भाग हो जाता है? मतलब उसके पास अब टोटल कितना रुपया है। जैसे भी कहा जाए कि उसके पास 5 रुपया बचा है और उसने 4 रुपया और कमा लिया, तो अब कितना रुपया है? तो क्या करोगे? जोड़ दोगे। 5 रुपया जो बचा हुआ है और 4 रुपया जो कमाने को हो गया 9। तो उसी प्रकार जो बचा धन था 1 बटे 6 और जो कमाती है 1 बटे 12, उसको हम जोड़ लेंगे तो उसके पास टोटल धन हो जाएगा। तो लिखो अब उसके पास पूंजी का कुल भाग है। पूंजी लिखो चाहे धन लिखो, ठीक, पूंजी या धन का कुल भाग है। तो क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ दोगे। तो x बटा 6 और प्लस जो कमाई वो x बटा 12। अब 6 और 12 कैल्शियम लो, कितना आएगा? 12 आएगा। 12 को 6 से भाग करो, बचेगा 2। 2 का गुणा 1 से हो गया 2x, प्लस 12 को 12 से भाग करो, बचेगा 1। 1 का गुणा 1 से तो हो गया x। अब 2x और 1x, कितना x हो जाएगा? 3x, और बटा 12 हो जाएगा। अब जो 3 और x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, जब एक चर हो, चर यानी कि कोई भी इंग्लिश का लेटर हो, और एक अचर राशि यानी कि कोई भी एक संख्या हो, उसके बीच में कोई भी चिन्ह ना रहे तो क्या रहता है? गुणे का चिन्ह। तो गुणे का चिन्ह रहेगा तो ऊपर और नीचे कट जाएगा। 3 एक 3 और 3 चौ 12, क्या बचा? 1 और x, यानी 1x हो गया, और बटा 4, यानी उसके पास अब धन जो बचा है टोटल कमाने के बाद कितना बचा? x बटा 4 बचा।
अब देखते हैं साधित उदाहरण का 5वां सवाल। लिखा है एक बांस का 3/10 भाग कीचड़ में, 3/5 भाग पानी में तथा शेष 5 मीटर पानी की सतह से ऊपर हो, तो बांस की लंबाई क्या होगी। कह रहा है मतलब एक लंबा सा बांस हो और बांस का कुछ भाग कीचड़ में है, कुछ भाग पानी में है और बाकी जो बचा भाग वो पानी से ऊपर है 5 मीटर, तो बांस की लंबाई क्या होगी, मतलब पूरे बांस की लंबाई क्या होगी। तो मान लो पूरे बांस की लंबाई x मीटर, क्योंकि ये 5 मीटर दिया है तो मान लोगे x मीटर। अब कह रहा है बांस जो कीचड़ में भाग हो कितना है, बांस का 3/10 भाग, तो बांस की लंबाई कितना है, x है, तो x और का मतलब गुड़ा और 3/10 हो गया, यानी x गुणे 3/10 भाग कीचड़ में है। फिर उसी प्रकार बांस का 3/5 भाग पानी में है, तो बांस यानी कि x मीटर है और गुणे 3/5 हो जाएगा पानी की लंबाई में, पानी में उसकी लंबाई, और शेष भाग तो 5 मीटर है ही, तो बांस की कुल लंबाई, तो इन तीनों को जोड़ दोगे तो बांस की कुल लंबाई क्या मानो, x, तो इन तीनों को जोड़ यानी कि 3x/10 3x/5 और प्लस 5 मीटर बराबर होगा x मीटर के, क्योंकि कुल बांस की लंबाई हो जाएगी। अभी चलिए इसको देखते हैं। तो ये भी प्रश्न जब हल करने जा रहे हैं वीडियो में तो आप बुक लेकर बैठिएगा तभी समझ में आएगा आपको। तो चलिए साधित उदाहरण का 5वां से लगाते हैं। लिखते हैं इसमें, माना बांस की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक, अब देखिए बुक में कह रहा है कि जो बांस की जो लंबाई का भाग है कीचड़ में कितना है, 3/10 है, तो इसमें लिखते हैं कीचड़ में बांस का भाग या कीचड़ में बांस के भाग की लंबाई, कीचड़ में बांस के भाग की लंबाई, तो बांस की कुल लंबाई कितना है, x मीटर है, और कितना भाग कीचड़ में है, 3/10। जहां का रहा उसका मतलब हो जाएगा जहां का लिख रहे उसका मतलब हो जाएगा गुणे का चिन्ह, /10 हो गया। अब बराबर x का गुणा 3 से तो हो गया 3x मीटर और /10। अब कीचड़ के बाद पानी में बांस के भाग की लंबाई, पानी में बांस के भाग की लंबाई, तो क्या था, 3/5 भाग पानी में है, तो जो बांस की कुल लंबाई उसका 3/5 भाग, तो बांस की कुल लंबाई कितना है, x मीटर और गुणे 3/5 हो गया। अब x का गुणा 3 से तो हो गया 3x और बटे 5 मीटर। ठीक, उसके बाद शेष पानी की सतह से ऊपर की लंबाई बराबर 5 मीटर। अब देखिए समझिए, मान लो एक बांस है, एक क्या है, बांस है ये, ठीक है। अब उसकी हम कुल लंबाई माने हैं x मीटर, कुल लंबाई कितना माने हैं, x मीटर, मतलब यहां से लेकर यहां तक की कुल दूरी कितना है, x मीटर। अब कहा था कि कुछ भाग इसमें बांस का कुछ भाग कीचड़ में है, कुछ भाग पानी में है, कुछ भाग पानी से ऊपर है, तो यहां तक मान लो कीचड़ है, ठीक है। तो जो कीचड़ वाला भाग था वो कितना था, 3/10, यानी जितना टोटल था उसका 3/10 भाग कीचड़ में है, यानी यहां तक कीचड़ है आपका, यहां तक हो गया आपका कीचड़। तो यहां से लेकर यहां तक का कुल भाग हो गया आपका कितना, 3/10 था, तो कुल यानी कि बांस की कुल लंबाई x मीटर, तो x का 3/10 भाग यानी हो गया 3x/10 भाग। अब मान लो यहां तक पानी है, यहां तक क्या है आपका पानी है, तो पानी कितना था, कुल बांस की लंबाई का 3/5 भाग, यानी पानी की कुल लंबाई कितना होगी, पानी में बांस की कुल लंबाई कितनी होगी, 3x/5 मीटर। और जो पानी से ऊपर बाकी हिस्सा है, मतलब जो
जिसमें ना कीचड़ लगा ना पानी लगा है, वो कितना है, उसकी लंबाई पूरी 5 मीटर है। यहां से यहां तक की दूरी 5 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी 3x/5 मीटर, यहां से यहां तक की दूरी 3x/10 मीटर। तो ये पूरी क्या होगी, बांस की लंबाई। तो जो पूरी बांस की लंबाई हो गई 5 मीटर, 3x/5 मीटर और 3x/10 मीटर, इसको क्या करोगे, जोड़ोगे। तो जब जोड़ोगे तो ये पूरी लंबाई के बराबर होगा, यानी कि जो 5 प्लस 3x/5 प्लस 3x/10 जो होगा वो x के बराबर होगा। अब लिखो यहां पर, अब चूंकि बांस की कुल लंबाई, बांस की कुल लंबाई कितना माने थे हम, x मीटर माने थे। तो कुल लंबाई में क्या करोगे, इन तीनों को जोड़ दोगे, 5 प्लस 3x/5 प्लस 3x/10। तो यहां लिखो 5 प्लस 3x/5 प्लस 3x/10। तो पूरी दूरी को हमने जोड़ दिया, 5 मीटर ये और 3x/5 ये और 3x/10 ये। तो ये पूरा किसके बराबर होगा, x मीटर के। तो बराबर यहाँ पर हो गया x। ठीक, अब मीटर यहाँ नहीं लिखेंगे, मीटर बाद में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो क्या करोगे, इसको जोड़ना है तो बटा 1 लगाओ। ठीक है, अब 1 5 10 कैल्शियम निकालोगे, आएगा 10। कितना आएगा, 10 आएगा। 10 को 1 से भाग करो, कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 का गुणा 5 से हो जाएगा 50, प्लस 10 को भाग करो 5 से बचेगा 2, 2 का गुणा 3 से हो गया 6x। 10 को भाग करो 10 से बचेगा 1, 1 का गुणा हो गया 3x से तो हो गया 3x बराबर x। अब देखो 50 प्लस 6x प्लस 3x, ठीक है। तो सिर्फ x वाला आपस में जुड़ेगा, ना कि 50 6 और 3 सब जुड़ जाएगा। तो 50 आप वैसे लिख दो, प्लस 6 और 3 9x बटा हो गया 10 बराबर x। अब हमें x का मान निकालना है, तब इसमें कुछ ये जुड़ेगा भी नहीं, तो क्या कर दो, कैंची गुणा कर दो। तो 10 का गुणा x से तो हो जाएगा 10x। क्या हो जाएगा, 10x। और 50 प्लस 9x का गुणा 1 से करो, तो किसी भी संख्या गुणा 1 से करो तो वही संख्या आ जाता है, यानी हो जाएगा यहाँ पर 50 प्लस 9x। अब क्या करो, जितना भी x वाला है, जैसे यहाँ पर 10x है, यहाँ पर 9x है, तो x वाला सब इकट्ठा लिख लो, है ना। तो 10x और ये 9x किस में है, प्लस में है, तो 9x इधर आएगा तो हो जाएगा -9x। क्या हो जाएगा, -9x बराबर बचा 50। अब 10x में से 9x घटाओ तो बचेगा 1x। तो 1x मतलब x हो गया, बराबर हो गया 50। तो x का मान निकल आया, तो लिख दो, अतः बांस की कुल लंबाई, कुल लंबाई कितना मानते हैं हम, x मीटर। तो लिखेंगे अतः बांस की कुल लंबाई बराबर x मीटर, और x का मान कितना आ गया, 50 आ गया, यानी हो गया 50 मीटर। जो बांस है उसकी कुल लंबाई हो गई 50 मीटर। अब देखते हैं अनुभाग फर्स्ट का पहला सवाल। इसमें लिखा है, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। 2/3 मतलब 2/3। अगर 1/3 बोले तो 1/3, ठीक। अगर 5/3 बोले तो 5/3, तो 2/3 बोला मतलब 2/3। तो एक जो पानी की टंकी है उसमें 2/3 भाग पानी भरा हुआ है, जितना पानी आना चाहिए उसका 2/3 भाग पानी भरा हुआ है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर पानी और पानी की आवश्यकता है, लिखा है यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है। कहने मतलब यह है कि एक बड़ी सी टंकी है तो उसमें कुछ पानी भरा हुआ है और 50 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो पूरा टंकी भर जाएगा। तो बताना है कि टंकी की पूरी क्षमता कितनी है, मतलब टंकी में कितना पानी आ सकता है। तो मान लेते हैं टंकी की पूरी क्षमता कितना है, x लीटर है। तो जो अभी पानी हो कितना है, 2/3 भाग है, यानी कि x का 2/3 भाग, तो हो जाएगा 2x/3। और 50 लीटर और पानी मिला दें, यानी क्या कर दो, मिलाने मतलब जोड़ना, तो बराबर पूरा पानी भर जाएगा, यानी कि 2x/3 प्लस 50 बराबर x। तो इसको हल करते हैं
देखिए फिर बता दे रहा हूँ मैं कि आप जब वीडियो देखेंगे तो आप बुक लेकर बैठेंगे साथ में, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। अनुभाग फर्स्ट का पहला सवाल। तो क्या लिखा था उसमें, तो बुक में लिखा था एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। तो मान लो पहले कि पानी टंकी में कितना आता है, तो माना टंकी में या टंकी की पूरी क्षमता, टंकी की पूरी क्षमता मतलब टंकी में कितना पानी आता है। तो उसमें लीटर में सवाल दिया तो मान लेते हैं x लीटर, यानी टंकी में पूरा पानी आता है x लीटर। ठीक है, अब देखो टंकी में पानी है, कितना पानी है पहले लिखो। टंकी में पानी है मतलब टंकी में अभी कितना पानी है ये बताना है। टंकी में पानी है तो क्या कह रहा था, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। जो टंकी में पानी की मात्रा वो जितना होना चाहिए उसका 2/3, तो पूरा कितना होना चाहिए x लीटर, और उसका 2/3 है। 2/3 मतलब 2/3 गुणे में। ठीक, तो x का गुणा 2 से तो हो गया 2x, और बटे यहाँ 1 लगा देते हैं तो 1/3 3, यानी कि टंकी में भी कितना पानी है 2x/3 लीटर पानी है। अब कितने पानी की आवश्यकता है कि पूरा टंकी भर जाए, तो लिखो पानी की आवश्यकता है। टंकी को भरने के लिए यहाँ लिख देते हैं, टंकी को भरने के लिए पानी की आवश्यकता है। देखिए ये सवाल ध्यान से समझिए। इसी तरह से 1-2 सवाल और आपके बुक में हैं। तो इसमें जो आपका सवाल है एक और, वो है अनुभाग फर्स्ट का चौथा सवाल। टोटल यही सवाल है, बस में नंबर बदला हुआ है। तो टंकी को भरने के लिए पानी की आवश्यकता है, मतलब जितना पानी है अगर उसमें हम और कितना पानी डाल दें ताकि पूरा टंकी भर जाए, तो कितना चाहिए हमें 50 लीटर। ठीक, अब यहां लिखो चूंकि टंकी की पूरी क्षमता, टंकी की पूरी क्षमता यानी टंकी में पूरा पानी कितना आता है, तो ऊपर कितना माने हो x लीटर, तो यहाँ लिखो x लीटर। तो इतना पानी है टंकी में और इतना और भर दें तो पूरा टंकी भर जाएगा, यानी क्या कर दो इसको जोड़ दो। तो लिखो 2x/3 और प्लस 50 बराबर x हो गया। अब बटा 1 लगा दो, 3 1 कैल्शियम 3 आ गया, 3 को 3 से भाग करो 1 बचेगा, 1 का गुणा 2x से तो हो जाएगा 2x, प्लस 3 को 1 से भाग करो 3 बचेगा, 3 का गुणा 50 से तो हो जाएगा 150 बराबर x। अब ये 2x है, ये सिर्फ 150 है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, भले ही जोड़कर निशान लगा लेंगे जुड़ेंगे नहीं। अब क्या करोगे, कैंची गुणा इसमें कर दो, तो 3 का गुणा x से तो हो जाएगा 3x, और 2x प्लस 150 का गुणा 1 से, 1 का गुणा 2x में भी और 1 का गुणा 150 में भी, तो किसी भी संख्या का गुणा 1 से करो तो वही संख्या आ जाता है, हो गया 2x और प्लस 150। अब क्या करो, x वाला एक तरफ कर लो, जैसे 3x और 2x भी बराबर के इधर ले आओ, तो 3x और 2x किधर है प्लस में है, तो बराबर के जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर बचा 150। अब 3x में से 2x घटाओ तो कितना बचेगा 1x, तो 1x मतलब सिर्फ x हो गया, क्या हो गया आपके पास x हो गया, तो बराबर कितना बचा 150, बस x का मान आ गया। तो लिखो अतः टंकी की पूरी क्षमता, टंकी की पूरी क्षमता बराबर कितना मान थे x लीटर, तो x बराबर कितना आ गया 150, तो लिख दो 150 लीटर, ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का तीसरा सवाल लिखा है, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। जैसे पहला सवाल था वैसे तीसरा सवाल है, बस वहां पर टंकी बोला था, यहाँ पर ड्रम बोला है, वहां पर पानी के बारे में बात हुआ था, यहाँ पर दूध के बारे में। तो लिखा है एक ड्रम है जिसमें 1/5 भाग दूध से भरा हुआ, मतलब जितना दूध आता है उसका 1/5 भाग भरा हुआ है। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए तो ड्रम की धारता क्या है, धारता मतलब क्षमता, यानी कि ड्रम में कितना दूध आता है। तो मान लो ड्रम की धारता या ड्रम में दूध आता बराबर 1 लीटर, क्योंकि लीटर में सब आंसर है तो लीटर मानोगे, और ड्रम में दूध है कितना, तो जितना होना चाहिए उसका 1/5 भाग, तो कितना माने हो x लीटर, तो x और यहाँ क्या लिखा का मतलब गुणा,
यक्स गुणे 1/5 लीटर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा x बटा 5 लीटर। तो अभी और टंकी सॉरी इसमें क्या लिखा है, इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध और चाहिए, तो लिखोगे दूध की आवश्यकता है ड्रम को भरने के लिए बराबर 28 लीटर। फिर लिखोगे चूंकि ड्रम की कुल धारिता या ड्रम की पूरी क्षमता बराबर x लीटर, तो क्या हो जाएगा x/5 प्लस 28 बराबर x, बस x का मान निकल आएगा, वही आपका होगा आंसर। उसी प्रकार जैसे हमने पहला सवाल बताया उसी प्रकार चौथा सवाल भी है। लिखा है एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ, मतलब ड्रम में जितना पानी आना चाहिए उसका 1/3 भाग पानी भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर पानी और आवश्यकता है तो ड्रम की धारिता क्या है, यानी कि ड्रम की क्षमता क्या है, या समझो ड्रम में कितना पानी आता है। टोटल वही सवाल है। अब देखिए 5वां सवाल, इसको लगाया जाता है। लिखा है किसी संख्या के 5/7, तो किसी संख्या मतलब यक्स हो गया, के लिखा है यानी कि गुणा 5/7 एवं 7/11वें भाग, और उसी संख्या के 7/11वें भाग का अंतर 6 है, यानी कि जो 5/7 भाग है माइनस 7/11 भाग है उसका अंतर मतलब घटाना होता है, तो बीच में माइनस लगा दोगे, बराबर आता है 6। ठीक, अंतर कितना है 6, तो वह संख्या कितनी है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ भी आप बुक में प्रश्न देखते रहिएगा और सॉल्यूशन समझते रहिएगा। तो चलिए फर्स्ट का 5वां सवाल हल करते हैं। तो कह रहा था वह संख्या क्या है, तो माना वह संख्या बराबर x, माना वह संख्या बराबर x। अब लिखो प्रश्नानुसार। तो प्रश्न क्या करा है, संख्या का 5/7वां भाग, तो संख्या कितना है x है, का मतलब गुणा 5/7वां भाग मतलब 5/7, वह 7/11वें भाग यानी जो संख्या है फिर संख्या x का 7/11वें भाग का अंतर, अंतर मतलब घटाना हो गया, आता है कितना अंतर 6 आता है, यानी जो घटाते तो कितना बचता है 6 बचता है। बस इसी को हल कर दो आंसर आ जाएगा। यहाँ बटा 1 लगाओ, यहाँ बटा 1 लगाओ, तो x का गुणा 5 से तो हो गया 5x बटे 1 सत्ते 7 हो गया, माइनस ने माइनस लगाओ, x का गुणा 7 से हो जाएगा 7x और बटे 1 और 11 का एलसीएम, सॉरी 1 और 11 का गुणनफल 11 आएगा, बराबर हो गया 6। अब क्या करोगे, घटाना है तो क्या करोगे 7 और 11 का एलसीएम निकालोगे, आएगा एलसीएम 77, लासा पे कितना आएगा 77। अब 77 को 7 से भाग करना है, कितना बचेगा 11, 11 का गुणा 5 से तो हो गया 55x, माइनस 77 को 11 से भाग करो बचेगा 7, 7 का गुणा 7x से हो जाएगा 49x, कितना हो जाएगा 49x, बराबर हो गया 6। अब 55x माइनस 49 घटाओ कितना बचेगा 6x बटा 77 बराबर 6, कितना बचा आपके पास 6x बटे 77 बराबर 6। अब x का मान निकालना है तो क्या करोगे, कैंची गुणा करोगे, तो 6x का गुणा 1 से तो हो जाएगा 6x बराबर 77 का गुणा 6 से तो हो जाएगा 77 गुणे 6। ठीक, अब x को रोक लो, तो x बराबर अब इन दोनों चाहे गुणा कर दो चाहे वैसे लिखा रहो, 77 गुणे 6। अब 6 और x के बीच में क्या रहेगा, गुणे का चिन्ह, तो जब गुणे का चिन्ह रहता है तो 6 कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, ये वाला 6 बटे में चला गया। अब 6 के नम 6, 6 के नम 6 बराबर कितना बचा 77 के नम 77 और बटे 1 से मतलब नहीं है तो लिख दोगे अतः वह संख्या बराबर x बराबर 77। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का प्रश्न नंबर 23। जो 23 नंबर सवाल है वो साधित उदाहरण के 5वें सवाल जैसा है जो मैंने भी बताया है। इसमें भी लिखा है एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में, 1/5 भाग पानी में तथा शेष 2 मीटर ऊपर है, तो छड़ी की लंबाई क्या है। टोटल वही सवाल है, उसी तरह लगाना है आपको। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का प्रश्न नंबर 24। किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है। कोई संख्या है तो संख्या स्थान पर x का यानी कि गुणे का निशान 1/3 भाग 800 यानी बराबर 800, यानी बना सवाल आपका x गुणे 1/3 बराबर 800, तो उसका 2/5 भाग क्या होगा, यानी जो संख्या रहेगा तो उस संख्या का 2/5 भाग कितना होगा। तो पहले यहाँ x मान के संख्या मान करो कि वो संख्या कौन सा है, तो संख्या मान लेते हैं x,
तो x का मतलब गुणा 1/3 बराबर 800। तो यहाँ जब हल करेंगे तो यहाँ पर निकलेगा x का मान। तो x का मान जो आएगा वही संख्या होगी। तो उस संख्या के बारे में निकालना पड़ेगा हमें 2/5 भाग क्या होगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो फर्स्ट का 24 नंबर, तो उसमें क्या लिखा था, संख्या का 1/3 भाग 800 है। तो मान लेते हैं पहले हम, माना वह संख्या बराबर x। तो प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कर रहा है, शुरुआत से देखिए, किसी संख्या, तो किसी संख्या क्या है, x का मतलब गुणा 1/3 भाग, 1/3 भाग 800 है, यानी बराबर 800। ठीक, तो कह रहा है कि जो संख्या है उसके 1/3 भाग 800 है, तो संख्या का 2/5 भाग क्या होगा। तो पहले संख्या मालूम करो, यह नहीं कि यहाँ पर x बराबर आ जाए बस x बराबर लिख दो, उत्तर आपका गलत हो जाएगा। कह रहा है जो संख्या उसका 2/5 भाग मालूम करो। तो संख्या का 2/5 भाग मालूम करने से पहले हम मालूम करेंगे वो संख्या कौन सी है। तो यहाँ कर दो 2/1। अब x का गुणा 1 से तो हो गया x करने में x, और 1/1 तिहाई 3 हो गया बराबर 800। ठीक, अब x का मान निकालना, क्या कर दो, कैंची गुणा कर दो। तो चलिए हम कैंची गुणा करते हैं, यहाँ बीच में बराबर लगा है। तो x का गुणा 1 से और 3 का गुणा 800 से। तो x करने में x बराबर 800 का गुणा 3 से, तो 3 8 24 और डबल 0 2400 हो गया। ये संख्या क्या आ गया, 2400 हो गया। तो लिखो, अतः वह संख्या बराबर x माने थे, तो इस बराबर कितना आ गया, 2400। अब ये नहीं कि यहीं पर आंसर लिख दो, अब कह रहा है आगे कि जो संख्या है उसका 2/5 भाग क्या होगा। तो लिखो, अब संख्या का 2/5 भाग, 2/5 भाग, तो संख्या कितना आया, x बराबर कितना आया, 2400। फिर का मतलब क्या होता है, गुणा 2/5 भाग। अब इसमें 2/5 भाग दिया नहीं है, 2/5 भाग आपको मालूम करना है। बटे 1 लगा दो, 5 करने में 5 और 5 चौक 20, बाकी बचा 4, 4 0 40, तो 5 40 और 4 0 5 0 हो गया। क्या बचा, 480/1 गुणे 2/1। तो बटे 1 से आपको मतलब नहीं है, बस 480 का गुणा 2 से कर दो, तो आ जाएगा 960 आ जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का 28वां सवाल। तो अभी जो मैंने बताया है अनुभाग फर्स्ट का 24वां सवाल, टोटल वही सवाल ये भी है। इसमें भी लिखा किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है, तो उसका 9/11 भाग क्या होगा। यानी संख्या मान लो x का मतलब गुणा हो जाएगा, 2/3 बराबर 66। तो जो x का मान आएगा उसका गुणा कर दोगे 9/11 से। अब देखिए अनुभाग फर्स्ट का प्रश्न नंबर 12, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी भिन्न अन्य 3 भिन्नों के बराबर नहीं है। कहने मतलब यह है कि इसमें ऑप्शन में 4 भिन्न दिए गए हैं, तो बताना कौन से ऐसे भिन्न है जो सबके बराबर नहीं है। तो इसको क्या करो, 4/5 ये किसी भी संख्या से विभाजित होगा, नहीं होगा, यानी ये सरलतम भिन्न पहले से ही है। 9/15 अगर इसको किया जाए तो ये कटेगा, देखो 3 त्रिक 9 और 3/15, जो 9/15 था तो क्या बचा, 3/5 बच गया। 3/5 पहले से ही है। 6 और 10 किससे कटेगा, 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। तो ये देखो तीनों सेम हो गया, 3/5 3/5 3/5। तो अलग कौन है, 4/5। तो यही जो है 4/5 इन तीनों के बराबर नहीं है। आंसर आपका हो जाएगा 4/5। अब आप लोग होमवर्क नोट करेंगे अपना। तो जिन बच्चों के बुक में अनुभाग फर्स्ट में यही सवाल होगा, पहला सवाल, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, यह टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है। पहले वो बच्चे अपना होमवर्क नोट कर लें। उनको लगाना है साधित उदाहरण का प्रश्न नंबर 2, 4, 5। अनुभाग फर्स्ट का प्रश्न नंबर 1, 3, 4, 5, 23, 24, 28 और अनुभाग सेकंड का 12 और 19। अगर आप वीडियो अच्छे से देखेंगे तो आपको पूरे प्रश्न समझ में आ जाएंगे। अब वो बच्चे होमवर्क नोट करेंगे जिनकी बुक में अनुभाग फर्स्ट में पहला सवाल ये होगा, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं, 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया गया, शेष बचे अंडों की संख्या है। तो वो बच्चे अपना होमवर्क नोट करें। उनको लगाना है साधित उदाहरण में
प्रश्न नंबर 2, 4, 5। अनुभाग फर्स्ट में प्रश्न नंबर 3, 5, 6, 7, 23, 24, 28 और अनुभाग सेकंड में 12 और 19। थैंक यू।